नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी तो नामांकन की प्रक्रिया ही खत्म हुई और उसके बाद तुरंत ये पता चला कि महागठबंधन और खासकर विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को 2 सीटों पर बड़ा झटका लग चुका है। ये पूरी खबर जो है विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प और रोचक होते जा रहा है। नामांकन के दौर से ही लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद नेता भी दंग है और जनता भी हैरान है कि चल क्या रहा है। पहले तो महागठबंधन की रस्साकसी ने उम्मीदवारों को लटकाए रखा, भटकाए रखा, फिर हड़बड़ी और जल्दीबाजी ने पूरा काम ही खराब कर दिया है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की हो रही है। महागठबंधन में तमाम जद्दोजहद के बाद 15 सीटें उनको मिली और उन सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। हालांकि कुछ सीटों पर राजद और वीआईपी के भी तकरार है, यानी दोनों ने ही कैंडिडेट उतारा है, लेकिन अधिकतर सीटों पर महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार के तौर पर वीआईपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन जिन 15 सीटों की लिस्ट पार्टी ने जारी की, उनमें 2 सीटों पर पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। हम देख रहे थे कि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान ही किस तरीके से बीजेपी ने जनसुराज के साथ खेला कर दिया। कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, कहीं पर नामांकन ही नहीं किया। लेकिन अब देखिए मुकेश सहनी के साथ क्या हो रहा है। मुकेश सहनी 15 सीटों पर उम्मीदवार तो उतारा, लेकिन 2 सीटों पर अब वीआईपी का झंडा ढोने के लिए कोई नहीं है। आज बड़ी खबर निकलकर चंपारण के सुगौली से आई, जहां पर विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान विधायक शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब उस सीट पर महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं है। इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जा चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर वो लिस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सुगौली विधानसभा के लिए कौन कौन उम्मीदवार हैं और किनका किनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया है। उम्मीदवारी रद्द करने का जो जानकारी है वो नीचे वाले पैराग्राफ में है और सबसे ऊपर नाम शशिभूषण सिंह का है और उसके आगे बताया गया है कि इनका जो उम्मीदवारी है यानी नामांकन है, इस वजह से रद्द किया गया क्योंकि जहां 10 प्रस्तावक देने थे, वहां इन्होंने महज 1 प्रस्तावक दिया और शपथ पत्र भी पूरी तरीके से नहीं भरा, अपूर्ण छोड़ दिया। इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। पहले ये आरजेडी के विधायक थे, सिटिंग विधायक थे। आरजेडी ने यह सीट अपने कोटे से मुकेश सहनी को दी और साथ ही उम्मीदवार भी दे दिया कि लीजिए इनसे ही नामांकन करवाइए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने मिलकर शशिभूषण सिंह को सिंबल प्रदान किया और नामांकन के दिन सुबह की यह तस्वीर है। और उसके बाद विधायक जी ने अपना नामांकन वीआईपी पार्टी के सिंबल पर किया, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया है। तो मुकेश सहनी को पहला झटका चंपारण के सुगौली में लगा है, लेकिन उससे पहले भी एक झटका मुकेश सहनी को लग चुका है और वो लगा है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में। कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है, यानी कि ये एससी के लिए सुरक्षित है, तो एससी कैटेगरी के ही उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर भी रस्साकसी थी, आरजेडी बनाम वीआईपी, यानी कौन अपना कैंडिडेट देगा। तो कैंडिडेट राजद के ही और उन्होंने सिंबल ले लिया मुकेश सहनी का। पहले भी गणेश भारती उपचुनाव राजद के सिंबल पर 2021 में लड़ चुके हैं, हार गए थे। तो राजद के नेता हैं, लेकिन राजद को कुशेश्वर स्थान में वीआईपी को यह सीट देनी थी, तो उन्होंने सीट के साथ ही उम्मीदवार भी दे दिया कि लीजिए और इन्हीं नेता से नामांकन करवाइए। हड़बड़ी में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सहनी, उन्होंने सिंबल प्रदान भी कर दिया। नेताजी ने जाकर नामांकन कर दिया और जैसा सिंबल लिया था वैसे ही ले जाकर जमा कर दिया। बाद में पता चला कि जो सिंबल दिया गया था उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर ही नहीं,
तो ऐसे में गणेश भारती का जो नामांकन है वो निर्दलीय घोषित कर दिया गया, यानी वो अब किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां मैदान में है, यानी स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए। अगर वो जीतते भी हैं, अगर मान लीजिए कि पार्टी के तमाम नेता उनके लिए प्रचार करते हैं, मुकेश सहनी करे, माले करे, कांग्रेस करे, तेजस्वी यादव करे, सब कोई उनके लिए प्रचार करे, और अगर वो जीत भी गए तो वो किसी पार्टी के विधायक नहीं कहलाएंगे, वो निर्दलीय विधायक कहलाएंगे, और वो इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वो किसको अपना समर्थन दे। अब देख लीजिएगा, जब मामला एक बीच का होगा, कड़ा होगा, तो निर्दलियों की जो बोली है वो बढ़ जाती है, और नीतीश कुमार तो और बीजेपी तो दूसरे पार्टियों से विधायक लेकर चले आते हैं, तो निर्दलीय की क्या मजाल। तो हो सकता है कि गणेश भारती का बाद में मन बदल जाए और जीते वो राजद महागठबंधन वीआईपी के समर्थन से, और बाद में पाला बदल ले, और उनकी तो सदस्यता भी नहीं जा सकती क्योंकि वो तो निर्दलीय तौर पर विधायक बनेंगे। तो 2 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी ने मौके गवा दिए हैं। गणेश भारती को जिता भी लिया तो वो वीआईपी के विधायक नहीं कहलाएंगे, और सुगौली में तो हार ही हो गई क्योंकि उम्मीदवारी ही रद्द हो गई, और वहां पर लोजपा रामविलास के जो कैंडिडेट हैं उनकी तो बाछें खिल गई। अब उनके सामने उम्मीदवार के तौर पर एक जनसुराज के कैंडिडेट बचे हुए हैं और दूसरे कुछ इंडिपेंडेंट है, तो देखना होगा कि महागठबंधन वहां पर किसको समर्थन करेगा। लेकिन फिलहाल का जो अब तक का परिदृश्य है उसमें 13 सीटों में 15 सीटों में 2 सीटों पर वीआईपी को सीधे झटका लगा है, और अब 13 सीटें हैं जिसमें 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी के कैंडिडेट भी मैदान में है। वो 15 सीटों की लिस्ट भी हम आपको दे देते हैं। गौरव बोरान, संतोष सहनी मैदान में है। बड़ी बात यह है कि यहाँ राजद के सिंबल से भी अफजल अली खान मैदान में है। भले ही लेटर वायरल हो रहा है कि वो नामांकन जो है उनका वो राजद के सिंबल पर नहीं है, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वो नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेड है और निर्वाचन आयोग ने उनको राजद का उम्मीदवार माना है। आलमनगर में नवीन कुमार, कुशेश्वर स्थान में गणेश भारती सदा, भले ही लिस्ट में ये वीआईपी के उम्मीदवार हैं, पर चुनावी मैदान में निर्वाचन आयोग ने इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरभंगा में उमेश सहनी, औराई में भोगेंद्र सहनी, बरुराज में राकेश कुमार, ये पहले चरण में जो जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनके नाम थे। अब दूसरे चरण में जहां पर चुनाव होने वाले हैं उसमें चैनपुर में बाल गोविंद बिंद, यहां पर राजद ने भी उम्मीदवार दिया है। लौरिया में श्री रण कौशल प्रताप सिंह, सुगौली शशि भूषण सिंह जिनका नामांकन रद्द हो चुका है। केसरिया में वरुण विजय, ये निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे हैं। सिकटी में हरिनारायण प्रमाणिक, कटिहार में सौरभ कुमार अग्रवाल, बिहपुर में अपर्णा कुमारी मंडल, गोपालपुर में प्रेम सागर और बाबू बढ़ई में बिंदु गुलाब यादव। तो ये 15 कैंडिडेट की लिस्ट थी। एक निर्दलीय हो चुके हैं, दूसरे का नामांकन रद्द हो चुका है। अब देखना है आगे किस तरीके से मुकेश सहनी अपनी रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरते हैं, और जो बाकी के बचे उम्मीदवार हैं उनके लिए कितना दम लगा पाते हैं, कितने को सदन में वो भेज पाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।